हाँ तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका इस 11 दिन का औकलन की क्लास में। आज डे 3 में। तो आज 11 दिन की क्लास में तीसरा दिन है, जिसमें हम आपको 11 दिन लगातार औकलन सिखाने का वादा किया है। उसमें से आज तीसरा दिन है। तो पहला दिन में मैं इसमें लगने वाले सारे फार्मूलों को लिख करके और आपके और समझा करके अपलोड कर दिया हूँ। और कल मैं कुछ एक्स के औकलन कैसे करें ये सिखाया। आज मैं कुछ साइन और कॉस, टेन और एक्स दिया हो तो उसको हम कैसे औकलन करें ये आज दिखाने वाला हूँ। तो इसमें भी मैं 5 सवाल लेकर आया हूँ, जो कि इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा कि इसका औकलन कैसे करते हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मैं यही कहूंगा कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी औकलन सीखने का मौका दो। तो सबसे पहले अपने जिगरी मित्रों को या व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी इसको पहले शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी औकलन सीखने का मौका मिले, एकदम 0 से एडवांस लेवल तक। तो चलो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर cos के पावर 4x। तो हम इसको चलते हैं सॉल्व करने। तो ये रहा हमारा पहला सवाल है y बराबर cos के पावर 4x। तो ये हमारा पहला सवाल है। इसको हम सबसे पहले औकलन करने से पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष हम औकलन करेंगे। अगर यहाँ पे जेड होता है या थीटा होता है या टी होता है तो हम टी के सापेक्ष औकलन करते, थीटा के सापेक्ष औकलन करते। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष औकलन करने, एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसको वैसे ही फिर का औकलन करेंगे dy बटा dx, फिर बराबर का साइन हम दे देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे d बटा dx। उसके बाद ये जैसे है वैसे ही हम इसको उतार देंगे cos के पावर 4x। फिर इसको करने के बाद अब हम इसका औकलन करेंगे, ये हो जाएगा dy बटा dx। इसको लिखने के बाद हम ये x का औकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम cos का औकलन करेंगे तो ये गुणा पे आ जाएगा, ये पावर है तो ये आगे आ जाता है। फिर हम cos को औकलन करेंगे तो cos को हम चेंज करेंगे, तो cos को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि cos को किसमें चेंज करें, tan को किसमें चेंज करें, मैंने पहला वीडियो यही बना करके डाला हूँ सारे फार्मूलों के बारे में, तो उस वीडियो को जा करके देख लें, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो कि किसको हम किसमें चेंज करना है। तो हम cos को साइन में चेंज कर लेंगे, ये माइनस साइन होता है। अगर कोई भी c होगा, c cos ये होगा कि उसको हम चेंज करेंगे तो माइनस में होगा, तो ये cos को साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन। अब ये पावर है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे dy बटा dx बराबर ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन, क्योंकि माइनस है तो माइनस को पहले आगे लिख लेते हैं 4 साइन, और ये 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3, और ये x है तो x हो जाएगा। ये हमारा औकलन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझे होंगे, और अगर आप जिस दोस्त के पास शेयर किए हैं, क्या वो इस वीडियो को देख रहा है? अगर नहीं देख रहा है तो उसके पास मैसेज करो कि औकलन का क्लास चल रहा है, सबसे पहले उसको देख ले। मैं तो ना ही लाइक करने के लिए कहूंगा, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, बस मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये औकलन हो गया, y बराबर cos के पावर 4x का औकलन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका औकलन आपको सिखाते हैं। दूसरा सवाल है y बराबर 10 के पावर 7x। तो दूसरा सवाल है y बराबर 10 के पावर 7x। तो इसको भी हम औकलन करने से पहले लिखेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पर। तो इसको भी हम लिख लेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पे। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको हम औकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dx। dy बटा dx लिखने के बाद हम यहाँ पे बराबर का साइन देके d बटा dx कर लेंगे। उसके बाद हम इसका औकलन करेंगे, तो इसको सेम वैसे ही हम लिख देंगे 10 के पावर 7x। इसके बाद हम लिखेंगे dy बटा dx। उसके बाद हम इसका औकलन करेंगे तो x का औकलन करेंगे तो 1 होगा, x का औकलन 1 होगा 10, और यहाँ पे इंटू करके ये जो पावर है इसको आगे हम लिख लेंगे। फिर 10 को हम चेंज करेंगे cosec स्क्वायर में, 10 को हम चेंज करेंगे sec स्क्वायर में, sec स्क्वायर, फिर ये x है और ये 7 है, तो हम इसको गुणा करके ये 7 माइनस 1 कर देंगे, फिर हम यहाँ पे x लिख देंगे। फिर हम कर देंगे dy बता dx बराबर ये 7 का 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ही रहेगा, sec है तो sec लिख लेंगे, और ये 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14, 14 से माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13, और ये x का x ही रहने देंगे। तो ये हमारा हो गया औकलन। y बराबर 10 के पावर 7x का भी औकलन हो गया। तो अब हम
तीसरा सवाल का अवकलन करना आपको सिखाएंगे। क्या हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताएं, मैं उस दिक्कत को अवश्य सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो अब चलो हम तीसरा सवाल का अवकलन करना सिखाते हैं। तो तीसरा सवाल है y बराबर cos x बटा tan x। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तो इसको भी हम अवकलन करने से पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको भी हम इसका भी अवकलन करने से पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फार्मूला है जो अंश बटा हर, तो अंश बटा हर वाला फार्मूला सब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। ये होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर वाला के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे होता है हर d बटा dx हर, और d बटा dx अंश, अंश माइनस अंश, और फिर d बटा dx होता है हर और बटा में हर का स्क्वायर। ये होता है इस ये अंश ये फ्रैक्शन में दिया होता है, उसके लिए ये फार्मूला होता है। अगर ये अच्छे से जानना है फार्मूला तो हमारे इस चैनल पे ही है, जा करके सारे फार्मूलाओं को मैंने बता करके विस्तार से अपलोड किया हूँ, उसको पहले जा करके देख ले ताकि आपको सारे फार्मूलों के बारे में नॉलेज हो जाए। उसके बाद कोई भी अवकलन करने में आपको कठिनाई नहीं होगा। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं इस अंश बटा हर के अवकलन की। तो हम लिख लेंगे dy बटा dx बराबर d बटा dx। उसके बाद हम ये हर है तो हर को लिख लेंगे tan x। tan x करने के बाद हम d बता dx फिर लिखेंगे, d बता dx, फिर अंश लिखेंगे, अंश है cos x, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस cos x, फिर d बता dx करेंगे, फिर r, तो हर है tan x, फिर इसको हम बता में करके लिखेंगे tan x का होल स्क्वायर। फिर इसको हम करने के बाद लिखेंगे कि अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बता dx। करने के बाद tan को हम वैसे ही आने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो एक को नहीं चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो tan है तो tan को वैसे ही हम लिख देंगे tan x, फिर मल्टीप्लाई का हम सिंबल ले देंगे, फिर ये cos को हम चेंज कर लेंगे। तो cos को हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा sin x हो जाएगा। फिर हम ये माइनस का साइन लगा के फिर cos को हम चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा cos x, फिर हम मल्टीप्लाई करके tan को हम चेंज करेंगे। तो tan को हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर हम इसको बता में कर लेंगे tan स्क्वायर है tan स्क्वायर x, इसका हम स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर लग जाएगा और x बचे रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है ये tan x को काट देंगे, क्योंकि tan x है और ये tan x स्क्वायर है और ये tan x है, तो स्क्वायर से हम इसको काट देंगे। फिर काटने के बाद हम लिख लेंगे dy बता dx। अब ये देखो ये tan x ऊपर गया तो ये हो गया माइनस का sin x, फिर ये माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा cos x sec स्क्वायर x बता में tan x। तो ये हमारा अवकलन हो गया। तो हमारा तीसरा सवाल का भी अवकलन हो गया। तो ऐसे ही वीडियो हम 11 दिन लगातार अपलोड करेंगे, आपको समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखने के लिए अब आप बने रहे हमारे YouTube चैनल से। तो मेरा उम्मीद है कि 11 दिन अवकलन सीखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 नंबर आएगा, क्योंकि अवकलन से केवल 12th में 40 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो ये अब हम तीसरा सवाल का भी अवकलन करके आपको समझा दिया। अब चौथा सवाल है उसका हम अवकलन करके आपको समझाएंगे। तो चलो, तो चौथा सवाल है y बराबर sin x और cos x। तो हम इसका अब अवकलन करेंगे, इसका प्रथम और द्वितीय वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें दो है x और दो x है, इसको हम प्रथम और द्वितीय वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले जा करके फॉर्मूला देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखिए। तो इसको भी हम सॉल्व करने से पहले लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको भी हम सॉल्व करने से पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि x बराबर 1 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट d बता dx फर्स्ट, फिर d बता dx सेकेंड प्लस सेकेंड d बता dx, उसके बाद होता है फर्स्ट। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा d बता dx फर्स्ट, d बता dx सेकेंड प्लस सेकेंड, फिर d बता dx फर्स्ट। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे dy बता
dx बराबर d बता dx। ये लिखने के बाद हम इसको इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन x d बता dx cos x प्लस cos x d बता dx, फिर ये हो जाएगा साइन x। तो ये हो गया। हम अब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें भी पहला का अवकलन नहीं करेंगे, दूसरा का करेंगे, फिर तीसरा का नहीं करेंगे, चौथा का करेंगे। तो ये हम लिख लेंगे dy बता dx, फिर साइन को हम वैसे ही लिख लेंगे साइन x, फिर हम cos का अवकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन x हो जाएगा, फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इस cos का हम अवकलन नहीं करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, फिर साइन का हम अवकलन करेंगे तो गुणा करके साइन का होता है cos x। तो फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy बता dx, साइन और साइन है तो ये माइनस का है तो बराबर माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस ये cos है और ये भी cos है तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये हमारा अवकलन हो गया, चौथा का भी अवकलन हमारा हो गया। तो अब हम पांचवा का अवकलन करना सिखाएंगे। हमारा उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे से अवकलन समझ रहे हैं। इसके बाद आपको 11 दिन के क्लास के बाद आपको अवकलन में कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो चलो अब हम पांचवा का अवकलन करते हैं। पांचवा है y बराबर 10x बता में log x। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका भी अवकलन करने से पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो हम इन लॉग का भी बताया है कि अवकलन कैसे करते हैं। तो फिर हम उसी तरह अंत बता हर वाला फार्मूला पे रख करके इसका भी अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे dy बता dx बराबर d बता dx, फिर हम अंश बता हर वाला फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा हर तो log x d बता dx, फिर हो जाएगा अंश तो 10x ये माइनस 10x d बता dx log x। तो हम फार्मूला पर रख दिए इसको, इसके बाद हम इसका अवकलन कर देंगे तो dy बता dx, log को हम वैसे ही रख देंगे तो log x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 का हम अवकलन करेंगे तो 10 का अवकलन हम करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 का अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर 10 को हम वैसे ही छोड़ देंगे, 10 को हम 10x लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन log का हम अवकलन करेंगे तो ये x है तो ये बता में चलेगा, log का अवकलन होता है log x बराबर 1 बटा x। तो हम इसको 1 बटा x कर देंगे, फिर हम यहाँ पे dy बता dx करके ये लिख देंगे log x sec स्क्वायर x माइनस 10x के बता में x। तो ये हमारा पांचवा का भी अवकलन हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये पांचों सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, तब तक के लिए इंतजार।